Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Educated. I am Pankaj Kumar and today we are going to discuss about outbreeding devices. So, what is outbreeding devices? These are mechanisms or devices which are followed and adapted by the plants in order to discourage self-pollination and encourage cross-pollination. मीन्स वो मैकेनिज्म जिसमें प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं करना चाहते और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। अब इस डिफाइन से थ्री टाइप्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट, वाई प्लांट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों नहीं करना चाहते। सेकेंड, वाई प्लांट्स प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों करना चाहते हैं। थर्ड, हाउ इज इट अचीव, कि कैसे क्रॉस पॉलिनेशन अचीव होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्लांट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सो आंसर इज एज कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मीन्स प्लांट में अगर 5 to 6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब द रिड्यूस इन फर्टिलिटी स्ट्रेंथ और रिडक्शन इन फर्टिलिटी स्ट्रेंथ मीन्स पोलन गेन या ओव्यूल्स की डेवलपमेंट में कमी आएगी। सेकेंड वन, द प्रोसेस लेड टू डेप्रिशिएटेड प्रोडक्टिविटी, मीन्स प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, जैसे सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर, इनकी प्रोडक्शन कम होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई प्लांट प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज एडवांटेजियस as the genetic information of different plants are combined, by which offspring plant can adapt and evolve easily in environment. Means क्रॉस पॉलिनेशन करने से डिफरेंट प्लांट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइंड होगी और ज़्यादा वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से प्लांट ईजिली इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकता है एंड ईजिली इवॉल्व हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज इट अचीव। प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए प्लांट्स ने 4 तरीके अपनाए हैं। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट डेवलप 4 ways अंडर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो these are, first one is declining, second way is dichogamy, third one is heterostyly, and fourth one is self incompatibility. Okay, first one is declining, in which plant evolved to generate unisexual flower so that self pollination does not occur. मीन्स प्लांट के पास सिंपल वे है क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव करने का, कि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो। मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ओके, तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गए, बट प्लांट अभी भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन मोनोशियस, प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, मीन्स वो प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हैं, जैसे कि इमेज में मेज प्लांट शो किया है। इसमें टॉप में मेल फ्लावर प्रेजेंट है एंड नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स। सो पोलन गेन ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेकेंड type of plant is dioecious. So plant bearing male and female flowers on different plants. इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनके डिफरेंट फ्लावर्स, मेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, जैसे मलबरी एंड पपाया में।
तो यहाँ पपाया के फ्लावर शो किए हैं, फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। ओके, नाउ वो प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जनरेट नहीं कर पाए, वो अदर वे अडेप्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन अचीव करने के लिए। सो नाउ डाइकोगमी। इन दिस, anther and stigmas mature at different times in a bisexual flower to prevent self-pollination. Means bisexual flower में male part anther and female part stigma अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, और मैच्योरिटी के टाइम के अकॉर्डिंग इसके टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन प्रोटेंड्री एंड सेकंड वन प्रोटोगाइनी। ओके, नाउ प्रोटोएंड्री, Androecium anther mature earlier than gynoecium, means male part पहले mature होता है and then बाद में female part mature होता है। Example sunflower and salvia। इसे समझने के लिए एक डायग्राम शो किया है। इसमें स्टिग्मा mature नहीं है तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एंड एंथर मैच्योर है, पोलन ग्रेन रिलीज कर रहे हैं जो अदर फ्लावर के मैच्योर स्टिग्मा से अटैच होकर पोलिनेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन प्रोटोगाइनी। गाइनोशियम स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोशियम, मीन्स फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा देन मेल पार्ट बाद में। एग्जाम्पल मिराबिलिस। नाउ सी image, stigma is receptive but anther are not mature and do cross pollination. Okay, now heterostyly, these are flowers with different height of style and stamens. So in this flowers height of styles and stamens are different, एंड इसकी वजह से फ्लावर्स के पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पर नहीं फॉल हो सकता, दे नीड सेम हाइट फॉर पॉलिनेशन। एग्जाम्पल लाइथ्रियम एंड प्राइमोला। नाउ फोर्थ वे इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, also called self-sterility. In this, pollen grains of a flower do not germinate on the stigma of same flower due to presence of similar self-sterile gene. Means अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन खुद के ही फ्लावर के पोलन ग्रेन मीन्स स्टिग्मा पर फॉल होंगे तो उसे स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी एंड पोलन ट्यूब जनरेट नहीं होगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस थ्रू डायग्राम एंड स्टेटमेंट। इन डायग्राम एंथर या पोलन ग्रेन में S1 S2 जीन या प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, नाउ अगर ये पोलन ग्रेन सेम S1 S2 जीन वाली पिस्टिल पर फॉल होंगे तो पोलन ट्यूब जनरेट नहीं होगी और ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। बट अगर ये डिफरेंट S3 S4 पर फॉल होते हैं तो compatible होंगे एंड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट regarding this, please write in comment box. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.